हेलो दोस्त। सबसे पहले आप लोग क्या करें, अधिक मात्रा में शेयर करें दोस्त। मणिकांत है, ऋतिक रोशन है, सूर्यभान है, प्रियंका है, प्रियांशु है, सारे को तहे दिल से नमस्कार दोस्त। और आप लोग सबसे पहले क्या करें, अधिक मात्रा में शेयर करने का प्रयास करेंगे दोस्त। वहाँ से हमें मोटिवेशन मिलता है और लाइव आने का मन करता है दोस्त। तो इतना तो कर ही सकते हैं दोस्त आप लोग। और आज हम लोग पढ़ेंगे बहमनी साम्राज्य को, देखेंगे दोस्त और अच्छी तरह से हम लोग समझते हुए चलेंगे। आज हम लोग बहमनी साम्राज्य को समझेंगे। और विजयनगर साम्राज्य समाप्त हो चुका है और अधिक मात्रा में अगर नहीं देखे हैं तो देखने का प्रयास करेंगे दोस्त। बिल्कुल 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 दोस्त। और आज हम लोग पढ़ेंगे बहमनी साम्राज्य को, समझेंगे अच्छी तरह से। बहमनी साम्राज्य को समझने का प्रयास करना दोस्त, अच्छी तरह से समझते हुए चलना है। अगर जिन व्यक्ति को अगर पीडीएफ लेना है ना दोस्त, जिन व्यक्ति को पीडीएफ लेना चाहते हैं तो 9503755827 पर इस पर कॉल करें और यहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा अच्छी तरह से। तो आप लोग अधिक मात्रा में, हाँ बिल्कुल, इस नंबर पे सारे को पीडीएफ मिल जाएगा। तो ये बात ध्यान देते हुए अच्छी तरह से मेहनत तो करना ही पड़ता है। तो मेहनत करना है, हार मत मानना है, ताकि जब लोग बदल सकते हैं तो आप क्या चीज़ हैं। तो मेहनत करते रहना है, जारी रखना है दोस्त और अच्छी तरह से हासिल कर लेना है। आज पढ़ेंगे बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य से उतना प्रश्न नहीं पूछता है जितना आपका विजयनगर साम्राज्य से पूछता है। ये बात ध्यान देना छटुआ। बहमनी साम्राज्य से सबसे ज़्यादा अगर पूछता है तो मोहम्मद शाह से पूछता है। तो धीरे धीरे हम लोग समझते हुए चलेंगे आगे की ओर। और बहमनी साम्राज्य को समझना बहुत ज़रूरी है। इतना ज़रूरी है कि मत पूछिए। जितना आपका विजयनगर साम्राज्य में पढ़ने में मज़ा आया है, उतना ही आपका ये मज़ा आएगा बहमनी साम्राज्य में दोस्त। ये बात ध्यान दीजिएगा, उतना ही समझ में आएगा, मज़ा आएगा। ये बात ध्यान दीजिएगा। नीचे कीजिए तो उस बंदे ने क्या लिख रखा है। सारा ख़त्म हो चुका है विजयनगर साम्राज्य, अभी तक वो आ रहा है ये बंदा। कॉपी पेस्ट नहीं करना है दोस्त, अच्छी तरह से समझते हुए चलना है। और कॉपी पेस्ट करने से कुछ नहीं होता है, ये बात ध्यान दीजिएगा। और ये भारत की नक्शा बनाने चाह रहे हैं दोस्त। और ये एरिया जो है ना, ये एरिया आपका विजयनगर साम्राज्य कहलाएगा। विजयनगर, विजयनगर साम्राज्य कहलाएगा। बहुत ध्यान से समझते हुए चलना है। विजयनगर साम्राज्य। अब ध्यान देना अच्छी तरह से रे छेटुआ, ध्यान देना चला। ये जो है ना, ये बहमनी साम्राज्य का क्षेत्र माना जाता है। बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य का क्षेत्र माना जाता है और ये आपका विजयनगर साम्राज्य का क्षेत्र माना जाता है। दक्षिणी हिंदुस्तान के क्षेत्र में ये उपस्थित है।
और हर एक पॉइंट समझते हुए चलना है। पढ़ना तो पड़ता है दोस्त, सारा पॉइंट पढ़ना पड़ता है रे चेला, तभी जाके सिलेक्शन होता है। आधा अधूरा पढ़ने से नौकरी नहीं होता है चेला, ये बात ध्यान दीजिएगा। मेहनत तो करना ही पड़ता है, चाहे जिस तरह से मेहनत करो चेला, ये बात ध्यान दीजिएगा। और ये क्षेत्र आपका दिल्ली का क्षेत्र है। क्या बोले चेला? दिल्ली का क्षेत्र है, ये दिल्ली का क्षेत्र है। और यहाँ पर शासन, किसका शासन चल रहा था? याद रखना, शासन चल रहा था, मोहम्मद बिन तुगलक का शासन काल चल रहा था दोस्त, याद रखना है। मोहम्मद बिन तुगलक का शासन चल रहा था, यानी कि वंश के बात किया जाएगा ना दोस्त, उस समय वंश कौन चल रहा था, तो हम लोग कहेंगे तुगलक वंश, तुगलक वंश। और इसके गद्दी पे कौन बैठा था? तुगलक वंश के कौन शासक था इस समय? तो कहेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक था, याद रखना है, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पे बैठा था, तुगलक वंश के शासन कर रहा था तुगलक वंश से। इनको मोहम्मद बिन तुगलक को पगला बादशाह कहा जाता है, रक्त पिपासु कहा जाता है। और अच्छी तरह से समझते हुए चलना है। हाँ, स्वप्नशील कहा जाता है, ये मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि पढ़ा हुआ व्यक्ति यही था, सबसे ज़्यादा अगर पढ़ा हुआ व्यक्ति मिला ना दोस्त, यही मोहम्मद बिन तुगलक ही मिला है। ईमानदार, पढ़ा लिखा सबसे ज़्यादा था। लेकिन इन्होंने जाने ताने टैक्स लगवाया, अच्छा अच्छा काम करने के लिए सोचा ये, लेकिन ये सब असफल हो चुका, इनका सोचा हुआ बेकार हो चुका। तो इसीलिए इनको पगला बादशाह, रक्त पिपासु, स्वप्नशील कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को। इन्हीं के शासन काल में, याद रखना है, शासन काल में, इन्हीं के शासन काल में दो साम्राज्य का विस्तार हुआ था, यानी कि निर्माण कह सकते हैं। हाँ, एक याद रखना है विजयनगर, विजयनगर, और दूसरा याद रखना है बहमनी साम्राज्य, यानी कि विजयनगर साम्राज्य का और बहमनी साम्राज्य, इन्हीं के शासनकाल में साम्राज्य का विस्तार हुआ था। जीत का शहर कहा जाता है, ये मैंने बता दिया है दोस्त, जीत का शहर विजयनगर साम्राज्य को कहा जाता है। जीत का शहर विजयनगर साम्राज्य को कहा जाता है। खंडहर पहले था, जैसे साम्राज्य का निर्माण बहुत अच्छा से हुआ तो अच्छा लगने लगा। अब हम लोग चलेंगे, हर एक पॉइंट समझते हुए चलेंगे और अच्छी तरह से समझने का काम करेंगे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना अगर पूछेगा ना, कि संस्थापक अगर पूछता है चेला, तो बोलना है कि हरिहर बुक्का, हरिहर और बुक्का, हरिहर और बुक्का, दोनों भाई ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करता है। याद रख रहे हैं, दोनों भाई था, क्या था? भाई था। और हिंदू शासक था ये सब,
हिंदू शासक था और ये दोनों अच्छी तरह से विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करता है। ये बात ध्यान दीजिएगा। अब स्थापना कब करता है? हाँ, 1336 में स्थापना करता है दोस्त। और बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने करता है? तो याद रखना है, अच्छी तरह से समझते हुए हर एक पॉइंट को चलेंगे। इसका स्थापना हसन गंगू, हसन गंगू ने करता है। ये बात ध्यान दीजिएगा, ये बात ध्यान देना है चला कि बहमनी साम्राज्य का स्थापना किसने किया था? तो हसन गंगू ने किया था। और कितना ईस्वी में किया था? ये बात ध्यान दीजिएगा, 1347 ईस्वी में किया था। 1347 ईस्वी में किया था चला, ये बात ध्यान दीजिएगा। और सारा नोट्स करते हुए चलना है ताकि समझ में अच्छी तरह से आ जाए, ये बात ध्यान दीजिएगा। अब पढ़ना है बहमनी साम्राज्य को। बहमनी साम्राज्य, सबसे पहले आप ये ध्यान दें कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में क्या हुआ था ना, विद्रोह प्रारंभ हुआ था। हाँ, विद्रोह प्रारंभ हुआ था। विद्रोह क्या हुआ था? प्रारंभ हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक ने। लेकिन इस समय इसका लीड किसने किया था? विजयनगर साम्राज्य से हरिहर ने किया था। हरिहर ने किया था। और ध्यान दीजिएगा, और क्या होता है ना कि इस विद्रोह है अफगान, जो अफगान अमीर, अफगान अमीर को अमीर लोग ने राजा चुनता है, एक राजा चुनता है, याद रखना है, उसका नाम है हसन गंगू। हसन गंगू एक राजा चुनता है जिसका नाम है हसन गंगू, और यही बागडोर को संभालने का प्रयास करता है। यही बागडोर को संभालने का प्रयास करता है जो आपका विजयनगर साम्राज्य में तो आपका हरिहर बुक्का ही संभाला था। अब ये बागडोर संभालने के लिए अमीर लोगों ने इनको चुन लेता है और यही स्थापना करता है बहमनी साम्राज्य का। बहमनी साम्राज्य का, ये बात ध्यान दीजिएगा चला, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। और अच्छी तरह से कॉपी कलम लेकर बैठे दोस्त और अच्छी तरह से नोट्स करते हुए चलना है चला। अब ध्यान देना है बहमनी साम्राज्य। सबसे पहले स्थापना, संस्थापक आपका हसन गंगू। स्थापना किसने किया था? तो बोलेंगे हसन गंगू को बोला जाएगा। अब ध्यान देना है, हसन गंगू हो गए। और ध्यान देना है अच्छी तरह से कि बहमनी साम्राज्य का स्थापना हसन गंगू ही है। हसन गंगू के नाम पर एक उपाधि धारण करता है दोस्त। हसन गंगू के नाम पर ही एक उपाधि धारण करता है, जलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से उपाधि धारण करता है और गद्दी पे बैठता है। जलाउद्दीन बहमन शाह, जलाउद्दीन बहमन हसन शाह की उपाधि धारण करता है। उपाधि धारण करता है।
ये बात ध्यान दीजिएगा चेला, ये हसन गंगू के नाम पर ही जलाउद्दीन बहमन हसन शाह की उपाधि धारण करके इन्होंने गद्दी पे बैठता है। हर एक पॉइंट याद करते हुए चलना है। अब ध्यान दीजिएगा कि हसन गंगू के बहुत सारे नाम से पुकारा जाता है और अच्छी तरह से नोट्स करते हुए चलना है ना। हसन गंगू के, हसन गंगू पहला याद रखना है, हाँ, हसन गंगू। दूसरा याद रखना है जलाउद्दीन बहमन हसन शाह, इन्हीं के नाम पर जाना जाता है। तीसरा याद रखना है बहमन शाह, बहमन शाह। और याद रखना चाहते हैं तो अच्छी तरह से याद कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल याद कर सकते हैं, सादा आमिर, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। चौथा याद रख सकते हैं सादा आमिर, सादा आमिर के नाम से जानते हैं। हसन गंगू को नाम अनेक प्रकार के नाम से जानते हैं। हसन गंगू, जलाउद्दीन बहमन शाह अलग है एक, और सादा आमिर के नाम से जाना जाता है। ये बात ध्यान देना है। चला, अब आगे ध्यान देना है, हर एक पॉइंट को समझते हुए चलना है कि बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ था। बहमनी साम्राज्य की राजधानी गुलबर्गा था। कहाँ था चला? गुलबर्गा था। हर एक पॉइंट नोट्स करते हुए चलना है कि बहमनी साम्राज्य की राजधानी गुलबर्गा है, लेकिन विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी कर्नाटक था दोस्त। ये बात ध्यान देना है। चला, आगे चलना है। साम्राज्य 4 भागों में विभाजित हो गया था। जैसे हम लोग बहमन साम्राज्य जो है ना, कहते कौन कौन सा क्षेत्र को कहते हैं, ये बात ध्यान देना है। हाँ, मराठा, एक याद रखना है महाराष्ट्र, एक याद रखना है हाँ तेलंगाना, ये सब क्षेत्र जो होते हैं ना चला, यही सब क्षेत्र को हम लोग कहते हैं बहमन साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य कहा जाता है। बहमनी साम्राज्य कहा जाता है ये सब क्षेत्र को, मराठा, महाराष्ट्र और तेलंगाना वाला क्षेत्र को मिलकर ये सब क्या होते हैं, बहमनी साम्राज्य कहा जाता है। अब ध्यान देना चला, बहमनी साम्राज्य 4 भागों में डिवाइडेड हो जाता है, विभाजन हो जाता है। कितने भागों में? बहमनी साम्राज्य 4 भाग में, 4 क्षेत्र में विभाज हो जाता है। एक याद रखना है बिदर, दूसरा याद रखना है बरार और दौलताबाद, तीसरा याद रखना है दौलताबाद।
दौलताबाद। चौथा याद रखना है गुलबर्गा। गुलबर्गा ये सब क्षेत्र में विभाजित हो जाता है। ये बात ध्यान देना है अच्छी तरह से। अब जजिया कर को तनी सुन समझना है। जजिया कर, जजिया कर ये भारत में सबसे पहला जजिया कर लगाने वाला है तो मोहम्मद कासिम है दोस्त, याद रखना है। चला, अगर भारत में प्रथम जजिया कर लगाने वाला व्यक्ति है तो मोहम्मद कासिम है, ये बात ध्यान दीजिएगा। भारत में प्रथम जजिया कर लगाया उसका नाम है मोहम्मद कासिम। मोहम्मद कासिम नाम है। लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि उत्तर भारत हो या दक्षिण भारत हो, प्रथम जजिया कर लगाया है तो वे व्यक्ति मोहम्मद शाही, हाँ बिल्कुल, समाप्त कर दिया था। ये बात ध्यान देना है। ये तो प्रथम लगा दिया था ना, समाप्त करने वाला व्यक्ति है, उत्तर भारत हो या दक्षिण भारत हो, समाप्त करने वाला वो व्यक्ति है तो आपका मोहम्मद शाही है, याद रखना है। मोहम्मद शाह प्रथम। अब ध्यान देना है अच्छी तरह से। एक बंदे ने कह रहा है कि अकबर ही होना चाहिए सर। छठवा, उत्तर भारत और दक्षिण भारत के मैंने बात रखे हैं, तो अगर वे व्यक्ति बंद कराने की बात कह रहे हैं दोस्त, जजिया कर को समाप्त करने की बात किया जा रहा है, तो आपका कोई दूसरा कोई नहीं है, मोहम्मद शाह प्रथम है। मोहम्मद शाह प्रथम है, ये बात ध्यान देना चला। अगर हम कहते कि उत्तर भारत में जजिया कर को किसने समाप्त किया है, तब जाके हम अकबर को समझते, लेकिन यहाँ उत्तर भारत की बात किया जा रहा है तो आपका करेक्ट आंसर मोहम्मद शाह ही होगा। हाँ, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा छिला, हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं। मोहम्मद शाह के बारे में पढ़ना है। मोहम्मद शाह के बारे में, मोहम्मद शाह प्रथम के बारे में। इनके शासन काल में भयंकर युद्ध होता है। विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बीच भयंकर युद्ध होता है, ये बात ध्यान देना है। क्या होता है ना, याद रखना। एक था विजयनगर और बहमनियों के बीच होता है। एक दने बहमनी होते हैं चला, एक दने विजयनगर साम्राज्य होता है। विजयनगर साम्राज्य से आपका विलोम करते हैं तो याद रखना है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह नीचे कीजिए, तो उस बंदे को कॉपी पेस्ट कर रखा है, नीचे कीजिए, उसको बोलते। हाँ, क्या बोल रखा है, कहाँ से विलोम करते हैं सर, कॉपी पेस्ट मत करना है दोस्त, वहाँ से डिस्टर्ब होता है।
ये बात ध्यान दीजिएगा और 1 सेकंड रुकना है दोस्तों। हाँ, तो आप लोग अच्छी तरह से मेहनत कीजिए, कॉपी पेस्ट मत कीजिए दोस्तों। अब ध्यान देना है, अब ये दोनों के बीच संघर्ष होता है। अब कुछ कारण नहीं होता है, ये दोनों के एक ही कारण होते हैं, थोड़ा सा कारण होता है, रायचूर दोआब के लिए। हाँ, रायचूर दोआब। रायचूर दोआब के लिए ये दोनों के बीच संघर्ष होता है, और ये होता है तुंगभद्रा नदी और कृष्णा नदी। तुंगभद्रा एवं कृष्णा नदी के बीच को हम लोग दोआब कहते हैं। दो नदी के बीच को हम लोग, उस क्षेत्र को हम दोआब कहते हैं। तो इसलिए विद्रोह प्रारंभ हो जाता है और रायचूर के लिए विद्रोह प्रारंभ होता है। और ये बात ध्यान देना है, अच्छी तरह से मेहनत करते हुए चलना है। अब आगे समझना है अच्छी तरह से, जिसमें बहमनियों का आगमन अच्छी तरह से वेलोसिटी और ज़्यादा बढ़ जाता है। हाँ, अब इन्हीं के शासनकाल में 1367 में मुदकल का किला पर आक्रमण कर देता है। मुदकल का किला आक्रमण कौन करता है? बुक्का करता है। बुक्का करता है और एक दने हो जाते हैं कौन? मोहम्मद शाह होता है, मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह होते हैं, जेकरा में अच्छी तरह से क्या होता है ना कि क्या बोल रखा है, देखो बंदे बहुत टाइपिंग करता है, ये ऐसे करेगा तो कैसे होगा, इस बंदे को ब्लॉक कर दिया जाए। हाँ, ब्लॉक कर दिया जाए। बहुत अच्छी तरह से ये समझ में इनको नहीं आ रहा है। मोहम्मद शाह और बुक्का के बीच क्या होता है? विद्रोह होता है, यानी कि युद्ध होता है। क्या होता है? युद्ध होता है, जेकरा में मोहम्मद शाह ने तोपखाने का प्रयोग करते हैं। हाँ, तोपखाने का प्रयोग करते हैं। भारत में प्रथम तोपखाना का प्रयोग यही किया है, या बारूद का प्रयोग यही किए। तो इतना आपको याद रखना होगा चला, और अच्छी तरह से, इतने से ज़्यादा नहीं पूछेगा। मोहम्मद शाह प्रथम से इतनी से ज़्यादा आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, ये बात ध्यान देना चला। आगे अब समझना है अच्छी तरह से, मोहम्मद शाह द्वितीय। हाँ, मोहम्मद शाह द्वितीय, ये शांतिपूर्ण में शासक माना जाता है। हाँ, लिखेंगे शांतिपूर्ण शासक माना जाता है। क्यों माना जाता है? कि विजयनगर साम्राज्य में कोई युद्ध नहीं लड़ा, कोई युद्ध नहीं लड़ा, ऐसा माना जाएगा। अच्छी तरह से आप लोग क्या करें, कॉपी पेस्ट मत करें, वहाँ से हमें डिस्टर्ब होता है।
ये बात ध्यान देना है। हाँ बिल्कुल, हाँ अच्छी तरह से आप लोग कमेंट ज़्यादा करते हैं ना, इसीलिए बोल रहे हैं। अब ध्यान देना है अगला शासक को, मोहम्मद शाह सेकंड के बारे में इतना ही पूछा जाएगा, ये बात ध्यान देना है चला। आगे हैं जलालुद्दीन फिरोज शाह। जलालुद्दीन फिरोज शाह, इनको बारे में चर्चा किया जाएगा। 2 पॉइंट अच्छा है इनको बारे में, और अच्छी तरह से नोट्स करते हुए चलना है, ताकि जब लोग बदल सकते हैं चला तो आप क्या चीज़ हैं, तो आप तो बदल ही सकते हैं ना। गुलबर्गा में एक इनका गुरु रहते थे, गुलबर्गा में सूफी संत, कैसा सूफी संत, उस सूफी संत का नाम याद रखना है। हाँ आप लोग नाम कमेंट में डाले चला, हम जानेंगे कि आप पढ़ते हैं। है बाजू में दम, तो आप कमेंट में डालें, अच्छी तरह से डालने का प्रयास करें। प्रसिद्ध सूफी संत था उन्होंने। हाँ एक लड़का क्या आया है, मुगेदर राम, बहुत अच्छा, मुगेदर राम। इनके बीच संघर्ष होता है, और इस संघर्ष एक बार नहीं होता है, 3 बार होता है। कितना बार होता है ये संघर्ष? 3 बार होता है, 3 बार, जिसमें से 2 का विजय होता है, 2 विजय होता है, 1 की हार हो जाता है, हार। 3 बार युद्ध लड़ा जाता है, जिसमें 2 विजय होते हैं, 1 क्या होता है, हार हो जाता है। ये बात ध्यान देना है। हाँ अच्छी तरह से याद रखना है, आगे की ओर चलना है। आगे समझना है सोनार के बेटी पर आक्रमण। हाँ सोनार के बेटी आक्रमण। ये आपका किला है, ये ऐसा नहीं सोचना है कि सोनार के बेटी था उस पर आक्रमण किया है, ऐसा नहीं है। ये आपका क्या है, किला है, और इस किले पर आक्रमण किया जाता है, ये बात ध्यान दीजिएगा। एक दने देवराय प्रथम, एक दने फिरोज शाह, ये सब छोटे छोटे शासक थे। ये फिरोज शाह थे और देवराय प्रथम थे, ये बात ध्यान देना प्रिय चला। अब ध्यान देना है प्रिय चला कि युद्ध संघर्ष होता है, जिसमें युद्ध देवराय प्रथम हार जाता है। क्या होता है, हार हो जाता है। जब हार जाता है ना, तो फिरोज शाह कहते हैं कि तुम या तो गद्दी छोड़ो। ये कहाँ के थे, विजयनगर साम्राज्य के थे, विजयनगर साम्राज्य के थे, विजयनगर साम्राज्य के थे, और ये आपका फिरोज शाह थे। अब क्या होता है ना चला, ये बोलते हैं, फिरोज शाह बोलते हैं कि या तो तुम गद्दी छोड़ो, हाँ गद्दी छोड़ दो,
ये आप या तो संबंध रचा लो। तो इसका एक पुत्री थी, इसका एक पुत्री थी, देवराय प्रथम का एक क्या था, पुत्री थी, एक पुत्री थी। और इस पुत्री का शुभ विवाह फिरोज शाह से करा दिया जाता है, विवाह फिरोज शाह से करा दिया जाता है। और न तका ये जो है ना देवराय प्रथम, ये दिया था इसको बांका वाला क्षेत्र, बांका वाला क्षेत्र दिया था और गोवा वाला क्षेत्र था। वे सब जो था ना फिरोज शाह का फिरोज शाह जो थे उस पे इन्हीं का अधिकार पहले था, और वे सब इसका रिटर्न कर देते हैं, बैकअप कर देते हैं, अपना बेटी का भी शुभ विवाह करा देते हैं, इसलिए कि संघर्ष से अच्छा बना रहे, अच्छा रिलेशन रहे, इसीलिए। तो ये तो बात अच्छी तरह से समझ रहे हैं। और नेक्स्ट दिन आपको बहमनी साम्राज्य का पूरा समाप्त कर दिया जाएगा, ये बात ध्यान देना है चेला। और पढ़ते हुए चलना है, पढ़ते हुए चलना है, हर एक छोटे छोटे पॉइंट को पढ़ते हुए चलना है चेला। एक दिन सिलेक्शन अवश्य ही होगा। कहते हैं ना चेला कि रख के हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के चलकर समंदर भी आएगा, थक के मत बैठे मंजिल की मुसाफिर, थक के मत बैठे मंजिल की मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मंजिल की माजा भी आएगा चला। तो अच्छी तरह से मेहनत करते रहना है, हार मत मानना है चला, अच्छी तरह से नौकरी लेना है और माँ बाप का नाम रोशन कर देना है। तो ये बात ध्यान देना है चला। और सेशन अच्छा लगा है चला तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, लाइक न किए हैं तो लाइक भी कर देना है। और अधिक मात्रा में क्या करना है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जिस तरह से हो सके ना उस तरह से आप लोग शेयर करें। इतना शेयर करना है चला कि शेयर करते करते आपका डाटा समाप्त हो जाए। तो मिलते हैं कल इसी मोहब्बत, इसी प्यार के साथ अच्छी तरह से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल चला। तो ये बात ध्यान देना है चला।